मैं एक देसी लड़की हूँ। मेरी जॉब होटल में लगी और वहाँ एक सहकर्मी से दोस्ती हो गई। हम साथ घूमने फिरने लगे। एक बार एक रेस्तरां में हमारे नजदीकियां बढ़ गई और उसने मुझे चुन लिया। दोस्तों, मेरा नाम डिम्पल है। मैं पुरानी दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा फिगर 36, 34, 40 का है। मैं देखने में बहुत सेक्सी और हॉट हूँ। मैं दिल्ली में एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी। मेरा चयन हो गया था। मैं ऑफिस में गई तो मैं वहाँ सुमित नाम की सहकर्मी से मिली। हम दोनों में पहले ही दिन काम को लेकर लड़ाई हो गई। उसी के बाद लॉकडाउन हो गया, क्योंकि मेरी कंपनी को लॉकडाउन में भी काम करने की छूट मिली हुई थी, तो मैं लगातार जाती रही। उस दौरान मेरी ड्यूटी सुमित के पास ही लगी हुई थी। हम दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। फिर धीरे धीरे किसी तरह से हम दोनों में बात होने लगी और हम दोनों अच्छी दोस्त बन गए। अब तो हम दोनों फोन पर बात भी करने लगे थे। एक दिन की बात है, मैंने सुमित से उसकी जीएफ के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसकी कोई जीएफ नहीं है। ये सुनकर ना जाने क्यों मुझे अंदर से बहुत अच्छा सा लगा। अब हम दोनों बहुत करीब आ गए थे। एक दिन उसने मुझे कॉफी पर बुलाया। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ एक केबिन में हम दोनों बैठ गए और बात करने लगे। बातों बातों में उसने मेरे शरीर को टच किया। मुझे उसका स्पर्श पसंद आया तो मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसने मेरे शरीर को कुछ ज्यादा ही छुआ तो मैं मुस्कुरा दी। वो एकदम से मेरे होठों से अपने होंठ लगाकर मुझे चूमने लगा। मैं अचकचा गई और उसको रोक ही नहीं पाई। ना जाने क्यों मुझे भी उसके हाथों का रस अच्छा लग रहा था। मैं भी उसका साथ देने लगी। ये देखकर वो एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने मेरी संतरा को भी दबाना चालू कर दिया। मैं मदहोश होने लगी। तभी अचानक मेरे फोन पर किसी का कॉल आया और मैं उससे अलग हो गई। ये फोन कुछ जरूरी था तो मैं वहाँ से आ गई। अब हम दोनों फोन पर घंटों बात करने लगे थे। एक दिन उसने मुझे मिलने को बुलाया। वो मुझे एक होटल के कमरे में ले गया। होटल के रूम में जाते ही उसने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और मेरे होठों को चूसने लगा। मैं उसको रोक ही नहीं पाई। उसकी सिंदूर भर देने से मैं भावनाओं में बह गई और उसकी चूमा चाटी में साथ देने लगी, मगर उसके आगे मैं उसका साथ नहीं दे पाई। वह मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा और मुझसे कहने लगा कि यदि सिर्फ दुनिया को दिखाने से ही हम शादीशुदा हो सकते हैं तो चलो, मैं अभी ऑफिस में सबके सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दूंगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने से लगकर रोने लगी। वो मुझे प्यार से सहलाने लगा और चूमने लगा। जल्द ही हम दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने लगे और धीरे धीरे उसने मुझे और खुद को कब नंगा कर दिया, कुछ होश ही नहीं रहा। नंगी होने के बाद वो मेरे ऊपर चढ़ गया और मेरी पिंकी से अपना हथियार रगड़ने लगा, मगर उसने इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि वह अपना हथियार मेरी पिंकी में फैलने वाला है। वो बस मेरे होठों से होंठ लगाकर मुझे चूम रहा था और मेरे मुंह में अपनी जीभ देने लगा था। मुझे उसकी जीभ चूसने में इतनी अधिक उत्तेजना होने लगी कि मैंने अपनी पिंकी को उसके हथियार से खुद ही रगड़ना चालू कर दिया। उसका हथियार एकदम कड़क था और मेरी पिंकी की फांकों में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपना हथियार मेरी पिंकी में फंसा दिया और सोपारा को अंदर धकेल दिया। उसका मोटा सोपारा मेरी पिंकी को चीरकर अंदर टक्कर मारने लगा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसका मुंह मेरे मुंह से जुड़ा हुआ था और चीख की आवाज निकल ही नहीं पा रही थी। मेरी सील फट चुकी थी। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, मगर उसने मुझे जकड़ा हुआ था। तभी उसने अपने हथियार को पावर देते हुए एक काफी जोर का शॉट मार दिया और उसका हथियार मेरी पिंकी की गहराई में समा गया। मेरी संस्कारी तो निकली पर आवाज नहीं निकल सकी। कुछ देर के लिए वो रुक गया और मेरी कसमसाहट खत्म होने तक उसने मुझे हिलने ही नहीं दिया। फिर जब पिंकी में हथियार ने जगह बना ली और अंदर से रस ने हथियार को चिकनाहट देते हुए खुदाई शुरू करने का संकेत दे दिया, तब उसने मेरे मुंह से अपना मुंह हटाया और वह मुझे नशीली आंखों से देखने लगा। सच में वो मुझे जो मजा दे रहा था जिसे मैं लिख कर बता नहीं सकती।
मुझे बहुत मजा आने लगा था। तभी उसने झुककर मेरी एक चूची के निप्पल को अपने हाथों में खींचा तो मेरी होश निकल गई। शायद निप्पल या सूची का निश्चित रूप से पिंकी से कोई गहरा नाता होता है। इधर उसने मेरी सूची को खींचकर चूसा, उधर मेरी तरबूज ने नीचे से उठकर उसे खुदाई शुरू करने का संकेत दे दिया। उसने मुझे धीरे धीरे चोदना चालू कर दिया। कसी हुई पिंकी में उसका मोटा हथियार चलने से मुझे मीठा दर्द होने लगा। कुछ ही समय में चिकनाहट भरे रस के कारण पिंकी और हथियार का संघर्ष होने लगा और मस्ती सी छाने लगी। हम दोनों ही एक दूसरे से हारना चाहते थे, मगर पीछे हटना कोई नहीं चाहता था। कुछ 20 मिनट के इस सारे घमासान में मुझे प्रिंस के हथियार से रस अपने अंदर घुसता सा महसूस हुआ और उसी पल खुद के अंदर से कुछ खट्टा सा लगा। मैं निधन होती चली गई और मेरी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। सुमित मेरे गालों को चाटकर मेरे सारे आंसू पी गया। उस दिन सुमित ने मुझे मस्त तरीके से 2 बार खुदा। मेरी पहली बार की खुदाई ऐसी हुई थी कि मैं उस पर निहाल हो गई। इसके बाद हम दोनों फोन पर गंदी गंदी बातें करने लगे। सुमित ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था तो मैंने उसको अपना पति स्वीकार कर लिया था। उसके बाद सुमित मुझे कई बार अलग अलग होटलों के कमरों में ले गया और वहाँ हर बार उसने मुझे सेक्स का असली सुख दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।